हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है, उसमें से आज हम सेट नंबर 67 देखेंगे। इससे पहले हम 66 सेट डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर इस चैनल पर जा कर के सारा सेट देखिए। इससे आपका साइंस बहुत रिवाइज हो जाएगा, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत अधिक फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनाया गया है ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, और ये 2500 साइंस का क्वेश्चन का सेट है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका साइंस बहुत अधिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका PDF भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें से देखेंगे हम सेट नंबर 67, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर देखिए और शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 67 का आज पहला क्वेश्चन होगा हमारा। इसमें से क्वेश्चन है 1 नंबर में कि डैश एक उभयलिंगी है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या एक उभयलिंगी है। तो उभयलिंगी इसमें से आपका क्या हो जाएगा। देखिए, इस सरसों जो होता है, सरसों का फूल, ये उभयलिंगी होता है। पपीता एक लिंगी होता है। पपीता जो दिया हुआ एक लिंगी है, और सरसों क्या है आपका उभयलिंगी है। याद रखिएगा, सरसों क्या है, उभयलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है कि 11 kg का वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर, तब इसमें निहित ऊर्जा क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें निहित ऊर्जा जी दिया हुआ है 9.8, तो इसमें से हम mgh लगाएंगे। द्रव्यमान दिया हुआ है 11 kg आपका, जी दिया हुआ 7 मीटर और एच दिया हुआ है 7 मीटर, जी दिया इतने आप निकालिएगा तो इससे फार्मूला पे निकल जाएगा आपका। इसका क्या हो जाएगा 754.6 जूल इसका आंसर आपका आ जाएगा। 2 नंबर का ए नंबर आंसर आपका सही है। इसका ये आ जाएगा, mgh पे इसको बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए अंतराल छोड़ दिया गया था। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला है। इसमें से आपको बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को बाद में मिला है। तो देखिए, इसमें से जर्मेनियम को जो है आपका बाद में, जो इका एल्युमिनियम है, इसको गैलियम बोलते हैं, गैलियम को भी बाद में मिला है। इका सिलिकॉन है जो जर्मेनियम, इका बोरॉन स्कैंडियम है, यानी गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम, ये सबको जो है बाद में मिला है। तो इसमें से आपका ऑप्शन है जर्मेनियम। तो ये मेंडलीव आवर्त सारणी में बाद में इसको मिला है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3 का आपका डी नंबर आंसर सही है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित परिवार के एक महीने में 9.8 जूल ऊर्जा की खपत की है। तो ऊर्जा की खपत वाणिज्यिक इकाई पूछ रहा है। तो वाणिज्यिक इकाई देखिए 250 यूनिट हो जाएगा। इसका निकालने का तरीका है, देखिए, एक किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसी को आपको इसमें से डिवाइड कर देना है। इसमें से जैसे 9 इंटू 10⁸ को जो है आपको 3.6 इंटू 10⁻, अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 250 यूनिट हो जाएगा। ये आपको एक याद रखना होगा। एक किलोवाट बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसका आंसर 4 का आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर सही हो। जरूर आप इसको वीडियो पॉज करके बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 4 का ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि सहसंयोजक बंधित अणुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, क्यों। तो कम क्यों होता है, देखिए, अंतराण्विक बल कमज़ोर होता है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि किसमें जो है आपका अणुओं के बीच गलनांक और क्वथनांक कम होता है। तो सहसंयोजक और आयनिक बंधन का जो होता है सब उच्च होता है, इसमें सहसंयोजक बंधन में दोनों कम होता है। तो क्यों कम होता है, तो अंतराण्विक बल जो होता है इसका कमज़ोर होने के कारण से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि विभिन्न माध्यम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। इसमें से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा आपका सही होगा। देखिए, क्या है कि स्टील में ध्वनि की चाल 5960, ये आपका सही है। स्टील में ध्वनि, निकेल में ध्वनि 6240, ये आपका गलत है। निकेल में इतना नहीं होता है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का बी नंबर, मतलब ए सत्य है सिर्फ। निकेल का दूसरा होता है, तो स्टील में क्या हो जाएगा 5960, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरामावस्था में आरंभ करने वाली एक कार 2 मिनट के लिए 1 मीटर पर सेकेंड एक समान त्वरण से चलती है। एक कार द्वारा अर्जित की गई
अर्जित की गति ज्ञात करना, गति पूछ रहा है। आप ये नॉमरिकल से आप ज़रूर इसको वीडियो पॉज करके बनाइए, इसमें से आपका लग जाएगा। वो गति बराबर फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे v बराबर u प्लस at। इस पर आप इसको बैठाइए, आप निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए v पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है, गति पूछ रहा है आपका यहाँ से। तो u आप प्रारंभिक वेग है तो u आप 0 रखिए, और a का मान देखिए यहाँ पे त्वरण दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और टाइम दिया हुआ आपका 2 मिनट दिया हुआ, तो यानी 2 मिनट आप यहाँ पर रख दीजिए। इसको सेकेंड में बदलने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें से 7 का डी, यानी 120 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसमें से फॉर्मूला आप सेट कीजिए v बराबर u प्लस at, तब ये आप आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, तो 7 का आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन जो है आपका 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन सारा एक ही दिया हुआ है, लेकिन ये त्वरण के बराबर होता है, इसीलिए ये 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलिए इसको। तो ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो त्रिज्या देखिए r बराबर होता है 2f, r बराबर 2f, या इसी को बोलेंगे f बराबर r/2 बोलेंगे। तो यही इसका संबंध क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या होता है फोकस का 2 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ज़मीन के ऊपर बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसे ज़मीन से ऊपर उठाकर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उस बिंदु तक को जाना, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे ज़मीन से ऊपर उठाकर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, अगर हम कोई भी चीज़ को उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही जाते हैं, तो विरुद्ध उस बिंदु तक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CO का आणविक द्रव्यमान बताना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आपका आणविक द्रव्यमान होता है, कार्बन का हो जाता है आपका 6, 12, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 और 16, यानी 16 हो जाएगा, 12 अगर 16 ऐड कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। चलिए 11 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। जब विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण पर ले जाएंगे उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 12 का ए नंबर आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। C6H14 में कितने समावयवी होते हैं। तो आइसोमर्स कितने बनते हैं C6H14 में, तो आपका 5 गो। C6H14 में आपका कितना आइसोमर्स बनेगा, तो 5 गो बने, यानी 13 का ए नंबर आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि Pb शीशा हो गया आपका CuCl यानी कॉपर क्लोराइड, PbCl2 प्लस Cu दी गई प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए यहाँ पे PbCl2, Pb यहाँ से ले रहा है, Cl2 यहाँ ऐड हो रहा है, लेकिन कॉपर को ये अलग कर रहा है। तो कॉपर को अलग कर रहा है मतलब विस्थापित कर रहा है, तो विस्थापित कर रहा था आपको कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर का जो है आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर। कॉपर विस्थापित कर रहा है, आपको अलग कर रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। वॉश डिफरेंस डैश से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो ये मूत्राशय हो जाएगा। वॉश डिफरेंस डैश से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर सामान्य मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है, तो मूत्राशय के साथ वो जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16 नंबर है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होगा। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है ये 1200 से 1400 ग्राम होता है। अब इसको याद रखिए, 1200 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ब्रायोफाइट्स की निचली एपिडर्मल कोशिकाओं से निकलने वाली प्रोट्यूबरस
को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ये राइजोइड्स कहा जाता है। क्वेश्चन से एक बार और रिपीट किया हुआ क्वेश्चन से, अब जरूर इसको ध्यान में रखिए कि ब्रायोफाइट्स की निचली एपिडर्मल कोशिकाओं से निकलने वाली प्रोट्यूबरल्स को क्या कहा जाता है, तो राइजोइड्स कहा जाता है। 17 का ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18 नंबर है, 5वीं आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन सा है, तो 5वां आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुबेडियम हो जाएगा। 5वां आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व पूछा है, तो धात्विक तत्व क्या हो जाएगा, रुबेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19 नंबर, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक है, तो संयोजी उत्तक कौन सा है, हड्डी जो है आपका संयोजी उत्तक है, और रक्त अगर पूछेगा तो तरल संयोजी उत्तक है, वो भी संयोजी है लेकिन वो तरल है, तो हड्डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19 नंबर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का नॉमरिकल्स है, 20 वोल्ट के विभवांतर वाली 2 बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है, फिर 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है W बराबर यानी वर्क बराबर Q इंटू भी होता है, यानी कि कुलॉम हो जाएगा और वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका विद्युत आवेश, तो यहाँ पे Q बराबर हो जाएगा W/V। इस फार्मूला पे आप इसको बैठाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 20 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो कितना, 3 कूलम्स आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो Q बराबर W बराबर Q इंटू भी आप याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 21 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम सल्फेट का पूछा तो Na2SO4 हो जाए आपका सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4। 21 का ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, तो आपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होता है, देखिए किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, यही ये 1 नंबर आंसर इसका सही है। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, क्या हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व कहलाएगा। 22 का ए नंबर सही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, इसमें से ढूंढना है आपको सत्य। एक आयन एक आवेशित कण है और ऋणात्मक या धनात्मक आवेशित हो सकता है। एक ऋणात्मक आवेशित आयन को ऋणायन कहा जाता है और एक धनायन आवेशित आयन को धनायन कहा जाता है। तो देखिए ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 23 नंबर का, 23 का सी, यानी कि यही वाला आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा था, एक आयन एक आवेशित कण है और ऋणात्मक या धनात्मक आवेशित हो सकता है। एक ऋणात्मक आवेशित आयन को धनायन कहा जाता है, एक धनात्मक आवेशित आयन को ऋणायन नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि धनात्मक आवेशित को हम ऋणायन नहीं कर सकते थे। बी नंबर आपका आंसर गलत था, तो क्या हो जाएगा, ए सही है, तो केवल आपका सी हो जाएगा, ए सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 24 नंबर, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है, सबसे नरम खनिज कौन सा हो जाएगा, टैल्क हो जाएगा। ये महो संख्या के आधार पर बोला जाता है कि कौन सा खनिज कितना नरम है या कठोर है, तो महो संख्या आपको याद रखना होगा। इसका टेल्क का 1 होता है। सबसे नरम खनिज कौन सा आपका, टैल्क है, तो याद रखिएगा टैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि NO2 का ध्रुव यानी फ्यूमस जो होता है डैश रंग में होता है। कोहरा जो होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, वो किस कलर का होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो आपका किस कलर का होता है, भूरा कलर का होता है। आप याद रखिए 25 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मेरा सेट नंबर 67 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप इसे पिछला वाला नहीं देखें तो आप ज़रूर जाके देखिए। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।